आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं रोलेक्स रिंग्स के शेयर का एनालिसिस करूंगा। देखिए, रोलेक्स रिंग्स का चार्ट देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस शेयर में बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। वो इसलिए क्योंकि देखिए इस शेयर में गिरावट बहुत आई है। कहाँ तो ये शेयर 2400-2500 के आसपास होता था, इस लेवल पे आप देख सकते हैं। फिर गिरते गिरते आप देखिए यहाँ पे 1200-1300 के लेवल पे आ गया, 1300 के आसपास लेवल पे आ गया और अभी भी 1370 पे चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ऊपर के लेवल्स पे काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे, या फिर इतने ऊपर के लेवल्स पे ट्रैप नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे कहीं ट्रैप हो गए होंगे, समझ रहे हैं। हालांकि शेयर बढ़ा भी अच्छा है काफ़ी, आप देख सकते हैं बढ़ा भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ से शुरू हुआ था करीब 1000-1100 के लेवल से और यहाँ तक आया। फिर देखिए लेकिन गिर भी इतना गया, समझ रहे हैं मेरी बात को आप। तो मतलब बढ़ा भी है तो गिर भी इतना गया। ये देखिए यहाँ पहले इतना ज़्यादा बढ़ा, फिर इतना ज़्यादा ही गिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी लोग फंसे हुए होंगे इस शेयर में, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए इस शेयर में, मतलब आगे की क्या चाल हो सकती है इसकी, वो डिस्कस करूँगा आज मैं। तो देखिए रोलेक्स रिंग में क्या है, शेयर में कमज़ोरी तो आई है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन देखिए एक जो लेवल ये है, इस लेवल को देख के हमें ये लगता है कि इस लेवल को सपोर्ट पकड़ लिया है शेयर ने, ठीक है। तो ये सपोर्ट एक तरीके से यहाँ लो है 1210 का, और यहाँ लो है करीब करीब 1211 1210 का। तो हम अप्रॉक्स 1200 के रुपए के लेवल को एक सपोर्ट मान के चल रहे हैं। तो 1200 के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है सबसे पहले तो शेयर के लिए, ठीक है। तो 1200 के सपोर्ट पे दो बार आके इसने थोड़ी तेज़ी दिखाई, फिर नीचे आ गया। अब शेयर के क्या है, सेंटीमेंट्स थोड़े ख़राब हो गए हैं। अब सेंटीमेंट्स ऐसे ख़राब हो गए हैं, शेयर अगर थोड़ा बढ़ता भी है तो उसकी तेज़ी सस्टेन नहीं रह पाती है। मतलब कि देखिए यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करी, सस्टेन नहीं रह पाई तेज़ी। यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करी थी, सस्टेन नहीं हो पाई तेज़ी। यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करी, तेज़ी बरकरार नहीं रह पाई, सस्टेन नहीं हो पाई और शेयर नीचे गिर गए। ऐसा तब होता है जब शेयर का सेंटीमेंट्स ख़राब हो गए हों, या फिर पब्लिक का जो है, या बोल लीजिए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, उनका जो है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, बिल्कुल भी शेयर में कॉन्फिडेंस या कम हो गया है किसी वजह से, ठीक है। तो इसलिए चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अभी देखिए चार्ट की मैं बात करूं तो अभी तो फिलहाल क्या है, शेयर में एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मुझे। एम पैटर्न में ड्रॉ करके दिखाता हूं पहले। एम पैटर्न जो होता है एक बेरिश पैटर्न होता है, एक मंदी को दर्शाने वाला पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या होता है, इस तरीके के दो डबल टॉप्स बनते हैं, स्विंग्स बनते हैं, और फिर शेयर में इस तरीके की कमजोरी देखने को मिलती है हमें। एम पैटर्न कई प्रकार के होते हैं, वाइड होता है, नैरो होता है, कई तरीके के होते हैं। तो अब इसमें मैं और कमज़ोरी देख पा रहा हूँ अगर ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है। कौन से लेवल के ऊपर मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो है 14 अगस्त की कैंडल है। 14 अगस्त को शेयर ने 1376 का हाई बनाया है, 1370 का इसका क्लोजिंग प्राइस है, और 2.63% मतलब करीब करीब 2.5% की तेज़ी पर बंद हुआ है। अगर अब ये शेयर 1400 रुपये के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, जब तक 1400 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक शेयर रिस्की है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या हो सकता है शेयर इस एम पैटर्न को कंप्लीट कर ले। हालांकि इस तरीके का वाइड एम पैटर्न होता है तो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। एम पैटर्न थोड़ा नैरो होना चाहिए, इतना बड़ा, इतना वाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझने की बात यह है 1400 के लेवल के ऊपर ही सेफ्टी है, और 1400 के लेवल के ऊपर ही आपको खरीदना है। 1400 के डाउन फ्लो का लेवल है और इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो अगर 1400 के अगर ये लेवल को तोड़ता है तो इसके बाद इसका अगला जो लेवल होगा, ये रेड कलर की लाइन यानी कि 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा, जो कि होगा 1420 रुपये का। तो अब ये समझने की बात है 1420 रुपये का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 1420 रुपये पे ये रेड कलर की लाइन है जो कि 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शेयर उसके पार निकल आएगा, ठीक है ना। तो 1400 के बाद 1420 का लेवल, और 1420 का जैसे मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 1420 के बाद ये 1450 तक जा सकता है, ठीक है। और अगर 1450 जाता है, 1450 जाता है, तो ये अपने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि 1461 का लेवल है, 1461 का लेवल है, ठीक है। तो अब ये आ सकता है तो 1461 का है, तो 1461 तक आ सकता है। फिलहाल कुछ दिन में आना चाहे तो 1461 पर आ सकता है। अगर 1461 को भी पार कर जाता है, मतलब 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि कोई शेयर कमज़ोर शेयर 50 दिनों के ईएमए को तोड़ता है और उसी के ऊपर रहता है, तो हम कह सकते हैं शेयर में थोड़ी तेज़ी आने की संभावना है।
हालांकि 50 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी नहीं होगा। इसके बाद हमें 100 का ईएमए भी चाहिए और 200 का ईएमए चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है 200 का ईएमए तो पार होना है। ब्लैक कलर की लाइन है ना 200 का ईएमए, ये 1636 का लेवल है। मेन जो कमजोर ये है, जो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड का खात्मा तो 200 के ईएमए को पार करेगा शेयर तभी ही होगा, मतलब ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है। तो अभी क्या है 1461, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 के लेवल तक जा सकता है। 1500 के लेवल पे अगर ऊपर जाता है तो ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं मैक्सिमम 1500 का लेवल देख पा रहा हूँ, वो भी अगर ये 50 के ईएमए के ऊपर रहता है तो 1461 के ऊपर रहता है तो इसका कंक्लूजन ये है, अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको होल्ड कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके ईएमएस को पार करेगा तो आपको थोड़ा अपने लॉस में रिकवरी मिल सकती है। अगर आप फंसे हुए हैं और उसको लंबा होल्ड कर सकते हैं तो करिए इसको होल्ड। फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो जो मैंने लेवल्स बताए हैं, मतलब 1400 के ऊपर, उन लेवल्स के हिसाब से ही आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इसको होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।